अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अपनी उर्दू की वर्कबुक ओपन कर लें। ग्रेड 2 अपना प्लानर ओपन करें। हफ्ता नंबर 7 आपने 31 पीरियड पर 2/12/20 डेट मेंशन करनी है और क्लास वर्क पढ़ लें। पढ़ाई सबक नंबर 13 डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। होमवर्क में लिख लें, पढ़ाई करें। नाउ ओपन योर उर्दू रीडर। उर्दू की दूसरी किताब, सफ़ा नंबर 57, सबक नंबर 13 डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। आप लोग सब जानते हैं ना कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल कौन थे। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर थे। आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे और इसके कुछ जो अहम पॉइंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आप सब ने गौर से सुनना है। जी स्टूडेंट, तारीख पैदाइश यानी कि अल्लामा इकबाल कहाँ और कब पैदा हुए। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर सन 1877 को पैदा हुए और सियालकोट में उनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, वो 9 नवंबर सन 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। उनके वालिद का क्या नाम था? उनके वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद और वो बहुत दीनदार शख्स थे, यानी कि दीन के बारे में जानने वाले थे, इल्म रखने वाले थे। अल्लामा इकबाल की इब्तदाई तालीम कहाँ की थी? जैसे हर बच्चा इब्तदाई तालीम के लिए पीजी में स्कूल जाता है, तो आप जिस शहर में रहते हैं उसी शहर में ही स्कूल में जाते हैं ना। तो अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट में। तो उनकी इब्तदाई तालीम भी सियालकोट में ही थी। ठीक है, FA भी उन्होंने सियालकोट से किया था। फिर उन्होंने लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया और आला तालीम के लिए बाहर चले गए। कहाँ चले गए? इंग्लिस्तान और जर्मनी चले गए। चलो, तो बच्चों इंग्लिस्तान में उन्होंने जाकर PhD की डिग्री हासिल की। PhD की डिग्री की वजह से उनके नाम के साथ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, यानी कि उनके नाम के साथ डॉक्टर लगाया जाता है। ठीक है, जब वो यूरोप से वापस आए तो उन्होंने मुसलमानों की हालत देखी। मुसलमान गुलामी में जकड़े हुए थे, यानी कि गुलाम थे वो। आपको पता है ना, बड़े सगीर पाको हिंद में मुसलमानों के साथ 2 कौमें और कौन सी रहती थी? सिख और हिंदू रहते थे। ठीक है, तो मुसलमानों की हालत देखकर अल्लामा इकबाल बहुत फिक्रमंद हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने शायरी के ज़रिए मुसलमानों में जज्बा आज़ादी पैदा किया। जी स्टूडेंट, तो अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान के लिए एक ख्वाब देखा था कि हमारा एक अलग वतन बने जिसमें मुसलमान एक आज़ाद कौम की हैसियत से ज़िंदगी बसर करें। ठीक है, और अपने मजहबी त्यौहार जो हैं वो भी आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, उन्होंने कायदे आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान बनने में उनके साथ बहुत सी कोशिशें की और आखिर कायदे आज़म की बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद के बाद हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया। ठीक है, उनकी वफ़ात कब हुई? अल्लामा इकबाल की वफ़ात 21 अप्रैल 1938 में हुई। और आपको कहाँ दफन किया गया ये सब जानते हैं। बादशाही मस्जिद आप सब ने देखी हुई है ना, तो बादशाही मस्जिद के पहलू में उनको दफन किया गया है, बाहर सहन में। जी स्टूडेंट, सबको बादशाही मस्जिद का पता है ना, सबने किला भी देखा होगा है। किला के सामने बादशाही मस्जिद है। बादशाही मस्जिद किस शहर में है? लाहौर में, जहाँ पे हम सब रहते हैं। तो अल्लामा इकबाल को कहाँ दफन किया गया? बादशाही मस्जिद लाहौर में। ठीक है, 21 अप्रैल 1938 को उनकी वफ़ात हुई थी। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी इन पॉइंट्स की। ठीक है, अल्फाज के मायने देख लें। जैसे मैं आपको बुक के ऊपर अल्फाज के मायने लिखवाती हूँ ना, मार्क करवाती हूँ, अंडरलाइन करवा के ऊपर मायने लिखवाती हूँ, तो आप सब ने भी ऐसे ही लिखने हैं। दीनदार का क्या मतलब है? दीन पर अमल करने वाला। शर्फ का क्या मतलब है? फ़ख्र, जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, मुत्तहिद करना, इकट्ठा करना, ख्वाब देखना, मकसद हासिल करना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।